मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जिससे हम करंट का डायरेक्शन मेजर करते हैं और इसका डायरेक्शन मेजर करते हैं। किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? अभी जो मैंने आपको बताया है, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट अपॉन द कॉइल हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। दो तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड यहाँ मैंने बना दिया है फिगर इसका। पाइवोटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में है, आप कर लेंगे, सिंपल है, उसका पूरा डेरिवेशन नहीं बताया गया है बुक में। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को मैं डिफाइन करता हूँ। इसमें क्या होती है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, एक फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप होती है। ये फास्फर ब्रॉन्ज की आपकी स्ट्रिप होती है। ये स्ट्रिप ऐसी होती है कि ये लूज़ नहीं होती और इसमें जब हम इसको डिफ्लेक्ट कराएंगे, किसी एंगल पे मोड़ेंगे तो इसमें ऐंठन आ जाएगी। ब्रॉन्ज स्ट्रिप, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज मेजर्ड बाय द लैंप स्केल। ये लैंप लगा होता है, इसके पीछे स्केल होती है, तो स्केल पे रीडिंग हम पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज इन कॉइल, जब हम करंट को इस कॉइल में फ्लो कराते हैं, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐट ऑन इट, तो इस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐड करने लगता है, मोड़ता है किसी एंगल पे, ये मोड़ता है, इसमें ऐंठन आती है, उस ऐंठन की वजह से पीछे हमें लैंप में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। कैसे हम कराएंगे? जब हम करंट सप्लाई यहाँ से देंगे। ये तो हमारे पास पिन है, ये टॉर्जन हॉर्स पे ये सपोर्टेड रहता है। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। एन विद द नंबर ऑफ, यहाँ है, व्हेन करंट फ्लोज इन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट अपॉन, ड्यू टू दिस द टॉर्क कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। नंबर ऑफ कॉइल मान लेते हैं कि कैपिटल एन है नंबर ऑफ कॉइल। करंट सप्लाई आई दे रहे हैं। बी इसका मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रहा है बी। जो जब ये डिफ्लेक्ट होंगे तो किसी एंगल पे मूव होंगे, वो थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा आ जाता है, तो टॉर्क आ जाता है NIAB साइन थीटा। जब कॉइल रोटेट करेगा आपका, तो स्ट्रिप क्या होगी? सस्पेंशन होगा स्ट्रिप में, और द स्प्रिंग आर ट्विस्टेड, और स्प्रिंग आपका ट्विस्ट होने लगेगा। एन इलेक्ट्रिक रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड विच अपोज द रोटेटिंग ऑफ कॉइल। कॉइल रोटेट करने लगेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसमें रिस्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, इलास्टिक रहेगा, जो कि वो रिस्टोर करेगा, यानी टॉर्क को मूव कराने से रोकेगा। ठीक है, तो ये उस पर वर्क करता है पूरे पे। ये आपका यहाँ पर एक कॉपर की ये स्ट्रिप हमने लगाई, इस बॉक्स में पूरा बंद कर दिया, आर्मेचर टाइप का बना हुआ है आपका। सप्लाई का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है। अब वो किसी एंगल पे जो हमारा वो जो ऐंठन आ गई है, आपकी ट्विस्ट आ गया है, वो स्ट्रिप में, उसका एंगल ऑफ रोटेशन मान लेते हैं फाई है, तो जो टॉर्क हमारा आता है उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। मीन्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इन स्ट्रिप। फाई हमने मान लिया, प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो कांस्टेंट बढ़ जाता है सी। इस सी को हम कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ वायर। ठीक है, यहाँ से हम आई निकाल लेते हैं, तो सी फाई अपॉन NAB साइन थीटा, ये एक फार्मूला मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है कि जो करंट हमारा हुआ, वो जो ऐंठन आई है स्ट्रिप में, अपॉन साइन थीटा, जिस एंगल पर टॉर्क लग रहा था, उसके रेशियो के बराबर होता है, साइन के रेशियो के। अब दो चीज़ें हमें यहाँ से काउंट करनी होती हैं। सेंसिटिविटी काउंट करनी होती है। करंट सेंसिटिविटी अगर काउंट करनी है तो फाई को हम इधर ले आते हैं, तो आई अपॉन फाई आ जाएगा, पलट देंगे तो फाई अपॉन आई आ जाता है, NAB अपॉन सी आ जाता है। लेकिन सेंसिटिविटी कब निकालेंगे? सेंसिटिव कब होता है इंस्ट्रूमेंट? जब एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, तो साइन थीटा 90 होगा तो थीटा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू सी फाई अपॉन NAB, यहाँ हमने टॉर्क लिख दिया NAB, सी फाई अपॉन NAB। अब यहाँ से फाई अपॉन आई निकाल लेते हैं, तो NAB अपॉन सी। ये आपका आ गया क्या? करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, तो फाई अपॉन V हो जाएगा फाई अपॉन IR। फाई अपॉन आई की वैल्यू यहाँ है हमारे पास, NAB अपॉन सी, तो NAB अपॉन सी रख दिया, R यहाँ था, तो ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गया। दोनों की डेफिनीशन मैंने लिख दी है। और लास्ट जो टॉपिक आता है इसमें गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन आता है। गैल्वेनोमीटर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो उसके साथ हम स्मॉल शंट यानी स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। सप्लाई आई जा रही है तो अब सप्लाई दो पार्ट में आपकी ब्रेक हो जाती है पैरेलल में, IG, और अगर टोटल I है तो I माइनस IG इससे पास होगा।
पैरेलल बाउंड में हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं, यानी जी के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और एस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई आर। तो आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम जी मान लें तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस एस है तो आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ से एस का फार्मूला बनाया गया है जिससे हम शंट निकाल सकते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो गैल्वेनोमीटर को तो इस तरह से करते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ में हमें रेजिस्टेंस को, कि स्मॉल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो आर को जोड़ते हैं सीरीज़ में। मान लीजिए रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जी है तो एक करंट पास हो रहा है आई जी, तो सेम करंट पास होगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। टोटल ए बी के अक्रॉस अगर वोल्ट वी मान लें तो जी के थ्रू V1 और इसके थ्रू V2, तो आई जी इंटू जी करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, प्लस आई जी इंटू आर करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस। हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो जी प्लस आर आ जाता है। करंट पास आई जी होता है तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई जी इज इक्वल टू टोटल वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से जी प्लस आर निकाल लिया, आर निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इनका यूज़ होगा न्यूमेरिकल लगाने में। ओके, थैंक यू।